गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लेमार्किज्म को। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डार्विनिज्म। ओके, डार्विनिज्म। डार्विनिज्म क्या है तो हम लोग देखेंगे कि डार्विनिज्म, थ्योरी ऑफ डार्विन को हम लोग क्या बोलते हैं? डार्विनिज्म। जो थ्योरी दिया था डार्विन ने, उसी को बोलते हैं क्या? डार्विनिज्म, यानी कि थ्योरी ऑफ डार्विन इज कॉल्ड डार्विनिज्म। जो भी थ्योरी दिया था डार्विन ने, उसी थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं? डार्विनिज्म। थ्योरी ऑफ डार्विन क्या था, है ना? तो हम लोग जो है थ्योरी ऑफ डार्विन इज नोन एज डार्विनिज्म। ठीक है, यानी इट इज डेवलप्ड बाय डार्विन। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? डार्विन के द्वारा। ठीक है, डार्विनिज्म थ्योरी जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? डार्विन के द्वारा, है ना? उन्होंने क्या बोला कि ही स्टेट डाइट उन्होंने जो है वो बताया कि ऑल स्पीसीज, ओके, उन्होंने बताया ऑल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एराइज, जितने भी स्पीसीज हैं जीव के, वो एराइज एंड डेवलप थ्रू developed through the natural selection, इनका कहना था कि जितने भी स्पीसीज हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब कैसे डेवलप किए हैं? एराइज किए थ्रू द नेचुरल सेलेक्शन ऑफ अ स्मॉल इनहेरिटेड वेरिएशन स्मॉल इनहेरिटेड वेरिएशन के थ्रू। जैसे नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, तो नेचर ने जिसको सेलेक्ट किया, है ना, वही जो है ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। तो उन्होंने बताया कि ये जो है ऑल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म अराइज एंड डेवलप थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, है ना, ऑफ अ स्मॉल इनहेरिटेड वेरिएशन। ठीक है, स्मॉल इनहेरिटेड वेरिएशन। और इन्होंने जो है बोला कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो स्मॉल इनहेरिटेड वेरिएशन के कारण होता है। थोड़ा सा क्या हो जाता है? चेंजेज हो जाता है, और उसके कारण से नेचर में भी वो जो है वो क्या कर लेता है? और आसानी से सरवाइव कर लेता है। आप बोल सकते हो कि स्मॉल इनहेरिटेड वेरिएशन या वेरिएशन इंक्रीज, ये जो छोटा सा वेरिएशन होता है वो क्या करता है? तो वेरिएशन इंक्रीज इंडिविजुअल एबिलिटी टू compete, increase individual
एबिलिटी टू compete and survived, है ना, survive and reproduce and reproduction। क्योंकि अभी जो है इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो ये छोटा सा जो वेरिएशन होता है वो इंडिविजुअल के एडेप्टेबिलिटी को ही इंक्रीज करता है। वो कैसे सरवाइव करेगा, नेचर में अच्छे तरीके से सरवाइव करे, इस चीज़ को ही डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बताया कि ऑल स्पीसीज, जितने भी स्पीसीज हैं ऑर्गेनिज्म के, ऑल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म arise and developed through the natural selection of small inherited variation। इन्होंने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन भी जो होता है वो किसके कारण से होता है, स्मॉल इनहेरिटेड वेरिएशन के कारण होता है। फिर उन्होंने बोला क्या कि जो स्मॉल वेरिएशन होता है वो इंक्रीज करता है इंडिविजुअल के एडेप्टेबिलिटी को, ताकि वो आसानी से रिप्रोडक्शन कर सके, आसानी से सर्वाइव कर सके, है ना, आसानी से कंपटीशन कर सके, है ना। उसके बाद ही मेंशन दिज ऑल थिंग्स इन हिज बुक, और उनके बुक का नाम था, है ना, जिसमें बुक ऑफ डार्विन, जिसमें उन्होंने जो है वो सारे चीज़ को मेंशन किया था। तो बुक ऑफ डार्विन, जिसमें उन्होंने जो है वो सारे थ्योरी को मेंशन किया था, एज, उस बुक का नाम क्या है, तो उस बुक का नाम है, जिन्होंने इसमें ये क्या था, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस नाम का जो बुक है, इसी में आप बोल सकते हो कि ये सारा जो डार्विन का थ्योरी था उसको इन्होंने इसी बुक में मेंशन किया था। क्या था बुक का नाम, ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस बुक में उन्होंने जो है वो मेंशन किया था, ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, और इन्होंने ही अपने एवोल्यूशन के प्रति जितने भी थ्योरी था इसी में उन्होंने पुट किया था। अब देखोगे द टर्म डार्विनिज्म, द टर्म डार्विनिज्म given by, the term Darwinism given by, ये जो डार्विनिज्म टर्म जो है वो किसने दिया था, तो उनका नाम था थॉमस हेनरी हक्सले। क्या नाम था, थॉमस हक्सले। थॉमस हेनरी हक्सले नाम के आदमी ने जो है वो दिया था किस चीज़ को, तो ये टर्म डार्विन यानी थ्योरी ऑफ डार्विन को एक वर्ड में उन्होंने जो है वो डाल दिया, क्या, तो डार्विनिज्म। ये काम किनका था, तो थॉमस हेनरी हक्सले, उन्होंने बताया कि ये जो डार्विन का जो थ्योरी है उसको उन्होंने टर्म दे दिया डार्विनिज्म के फॉर्म में। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि डार्विन जो है वो जो एक्सपेरिमेंट दिया था वो कोई, आप बोल सकते हो कि ऐसा वैसा एक्सपेरिमेंट नहीं था, जैसे तैसे उन्होंने नहीं दिया था। वो जो है वर्ल्ड टूर के लिए निकले थे, है ना, वर्ल्ड टूर के लिए 1831 में वो वर्ल्ड टूर के लिए निकले थे। और वर्ल्ड टूर के लिए जो गए थे वो एक जहाज़ था पानी का जिसका नाम था HMS वेगल, उससे वो वर्ल्ड टूर के लिए गए, है ना। और एक जगह है जिसका नाम है ग्लापागोज आइलैंड, उस जगह पे डार्विन जो है वो काफ़ी दिन तक रुक गए और वहाँ पे ही उन्होंने
अपने थ्योरी को जो है वो अंजाम दिया। आप बोल सकते हो कि वहीं पे उनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप देखोगे क्या कि वो जो है वर्ल्ड टूर के लिए गए, वर्ल्ड एक्सपीडिशन के लिए गए, है ना, और उन्होंने जो है वो लगातार एक जगह पे जो काफ़ी दिन व्यतीत किया। और वहाँ पे जो ग्लापागोज आइलैंड की बात होती है, वो ग्लापागोज आइलैंड जो है वो कोई एक आइलैंड नहीं था, वो समूह ऑफ आइलैंड था। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी टाइम को स्पेंड किया और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी वेरिएशन को भी ऑब्जर्व किया। तो उनका जो एक्सपीडिशन स्टार्ट था, एक्सपीडिशन, है ना, वो कहाँ से स्टार्ट था? एक्सपीडिशन ऑन शिप, ऑन शिप, जिसका नाम था HMS वेगल। ठीक है, HMS वेगल, HMS वेगल। इस पे उन्होंने जो है वो अपना एक्सपीडिशन स्टार्ट किया, वर्ल्ड टूर स्टार्ट किया, HMS वेगल। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि एक्सपीडिशन स्टार्ट किया, वो पहुंच गए कहाँ पे? घूमते घूमते ग्लापागोज आइलैंड। कहाँ पे पहुंच गए, है ना? ग्लापागोज आइलैंड। देखिए, ग्लापागोज आइलैंड जो था वो कोई एक आइलैंड नहीं था, ग्लापागोज आइलैंड। ठीक है, और ग्लापागोज आइलैंड में जो है वो जहाज एक्चुअल जो था HMS वेगल, ये बिक गया था, वहाँ पे बेच दिया गया। तो इस कारण से वहाँ पे ग्लापागोज आइलैंड पे जो है वो उनको रुकने का काफ़ी टाइम दिख गया। और ग्लापागोज आइलैंड जो था वो ग्रुप ऑफ आइलैंड था, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड थे। उन्होंने वहीं पे स्टडी किया, किसके ऊपर? तो स्टडी ऑन, देखो स्टडी उन्होंने किया किस पे? तो स्टडीड ऑन, जो बर्ड्स थी उसका नाम था ऑन स्पीसीज ऑफ फिंच, ऑन स्पीसीज। ठीक है, स्टडीड ऑन स्पीसीज ऑफ फिंच। ठीक है, और फिंच क्या था? बर्ड। ठीक है, इस चिड़िया पे उन्होंने जो है वो स्टडी किया। ऐसे फिंच को हम लोग बोलते भी हैं डार्विन फिंच। ठीक है, क्यों? क्योंकि डार्विन का सारा एक्सपेरिमेंट इसी फिंच के ऊपर था, इसीलिए इस फिंच को हम लोग बोलते भी हैं क्या? डार्विन का फिंच, डार्विन्स फिंच। ठीक है, तो उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और उन्होंने अपना जो है थ्योरी दिया। और वो क्या हुए ना, ही इन्फ्लुएंस, जो अपना एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर था, उसके बाद देखते हैं कि वो इन्फ्लुएंस भी हुए थे। ही इन्फ्लुएंस ऑन माल्थस थ्योरी, माल्थस थ्योरी ऑफ, जो माल्थस का थ्योरी था वो क्या था? एसे ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, माल्थस का जो थ्योरी था वो क्या था? एसे ऑन पॉपुलेशन। एसे ऑन पॉपुलेशन, ये जो है इस थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, एसे ऑन पॉपुलेशन से। और तब उन्होंने जो है अपना थ्योरी जो है वो दिया था। ठीक है, साथ ही साथ ये माल्थस के थ्योरी से इन्फ्लुएंस हुए थे अल्फ्रेड रसेल वालेसी। ऐसा बोला जाता है कि दोनों का जो है वो काफ़ी जो है वालेसी का जो थ्योरी था वो भी डार्विन के थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा जो है मैच करता है। तो हम लोग अगर डार्विनिज्म थ्योरी कहाँ से आया, अगर इसके बारे में चर्चा करें तो डार्विन जो है वो निकला था किसके लिए? वर्ल्ड एक्सपीडिशन के लिए, वो घूमने के लिए, किससे? HMS वेगल से। और वो जो है वो ग्लापागोज आइलैंड पे पहुँचे, जो कि एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है।
वहाँ पे उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और वहीं पे जो है उन्होंने अपने थ्योरी को जो है वो बताया। लेकिन उन्होंने वहाँ से आने के बाद ऐसा नहीं कि थ्योरी उन्होंने तुरंत दे दिया, वो जो है माल्थस के थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, है ना। और एक साइंटिस्ट का नाम आता है अल्फ्रेड रसेल वेलेसी, ठीक है, अल्फ्रेड रुसेल वेलेसी, है ना। तो ये क्या थे कि ऑन टेंडेंसी ऑफ वैरायटी ऑफ डिपार्ट इंडिफरेंटली फ्रॉम द ओरिजिनल टाइप, ठीक है। ये अल्फ्रेड रसेल वेलेसी बोले थे, है ना, कि ऑन टेंडेंसी ऑफ वैरायटी, ऑन ऑफ वैरायटी on tendency of varieties to depart indefinitely from the original type, from the original type। इनका कहना था कि वैरायटी यानी वेरिएशन कितना हो जाए, लेकिन जो ओरिजिनल टाइप होगा वो से वो कुछ ना कुछ जो है मिलेगा। तो इसीलिए डार्विन ने भी अपने थ्योरी में ऐड किया कि थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो करके जो है वो तभी जो है, और जब उसको नेचर सेलेक्ट कर लेता है तभी जो है वो नए ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है। तो इसीलिए अल्फ्रेड वेलेसी का थ्योरी जो है वो डार्विन के थ्योरी के साथ मैच करता है। ऐसे अगर देखा जाए तो ऐसा भी आया है कि अल्फ्रेड वेलेसी, है ना, सेम चीज़ को, जिस चीज़ को डार्विन ने बताया था उसी चीज़ को उन्होंने भी बताया था, सिर्फ दोनों के एग्जाम्पल में चेंजेज है। तो इस चीज़ को जो है वो अल्फ्रेड वेलेसी भी बता चुके थे। अब हम लोग देखते हैं पोस्टुलेट या पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विन, डार्विन पोस्टुलेट्स, ठीक है। डार्विन पोस्टुलेट्स, तो क्या है डार्विन का पोस्टुलेट्स, ठीक है, डार्विन पोस्टुलेट्स। तो क्या है डार्विन का पोस्टुलेट, देखते हैं। पहला, इन्होंने बताया कि पॉपुलेशन जो है वो जियोमेट्रिकल रेशियो से इंक्रीज करता है, जियोमेट्रिकल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। इन्होंने बताया क्या कि पॉपुलेशन जो है ना, वो जियोमेट्रिकल रेशियो से इंक्रीज करता है। पॉपुलेशन यानी कि 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज करता है। बट फूड और स्पेस क्या है, लिमिट है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कि लिमिटेड फूड एंड स्पेस, लिमिटेड फूड एंड स्पेस, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्या कि पॉपुलेशन जो है वो जियोमेट्रिक रेशियो से इंक्रीज करता है, बट फूड और स्पेस क्या है, लिमिटेड है ना। तो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को स्ट्रगल करना पड़ता है फॉर किसके लिए, एग्जिस्टेंस के लिए। तो हम लोग देखते हैं क्या, स्ट्रगल, ठीक है,
तो क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो जीवों को स्ट्रगल करना पड़ता है किसके लिए, एग्जिस्टेंस के लिए। और जो स्ट्रगल करेगा तो वही सरवाइव करता है जो थोड़ा सुपीरियर हो। इसके कारण से क्या होता है, वेरिएशन आता है, यानी जिसमें चेंजेज आएगा वही ना सरवाइव करेगा। तो वेरिएशन है ना, अगर वेरिएशंस हो गया तो सरवाइव वही नेचर में करेगा जिसको नेचर जो है सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है क्या, नेचुरल सेलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। यूजफुल वेरिएशंस। ठीक है, यूजफुल वेरिएशंस एंड लास्ट में इन्होंने बोला स्पेसिएशन। स्पेसिएशन। ठीक है, तो इनका जो पोस्टुलेट था वो थोड़ा सा समझिएगा तो बहुत इजी वे में समझ जाइएगा। इन्होंने बोला कि पॉपुलेशन जो है वो तेजी से इंक्रीज कर रहा है। बिल्कुल सही बात, पॉपुलेशन जो है वो अभी हम लोग का सबसे बड़ी समस्या जो है वो पॉपुलेशन ही है। पॉपुलेशन तेजी से इंक्रीज कर रहा है। तो पॉपुलेशन जो है वो तेजी से इंक्रीज कर रहा है, ज्योमेट्रिकल रेशियो में इंक्रीज कर रहा है, 2 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। बट लिमिटेड फूड एंड स्पेस, लेकिन जो है वो फूड और स्पेस जो है वो क्या है, लिमिटेड है। तो लिमिटेड फूड स्पेस है तो उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, जीवों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है ना, किस लिए, वहाँ पे सरवाइव करने के लिए। और संघर्ष कर रहा है तो सेम स्पीसीज संघर्ष करेगा, सरवाइव वही करेगा जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो जाए। तो वही हम लोग देखते हैं कि स्ट्रगल करता है, एग्जिस्ट करने के लिए, सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल वही करेगा जो जिसमें थोड़ा सा चेंजेज आ जाए। ठीक है, लेकिन वो चेंजेज आ गया, वो ऑर्गेनिज्म फिर भी सरवाइव कंटिन्यूटी अपना तभी बढ़ा पाएगा जब उसको नेचर सेलेक्ट करेगा। अगर नेचर सेलेक्ट नहीं किया तो वो फिर क्या कर जाएगा, डेथ कर जाएगा। तो वही है कि वेरिएशन हुआ तो उसके लिए क्या चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर को भी सेलेक्ट करना चाहिए। और नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगा तो क्या होता है, इनहेरिटेंस कर जाता है। यूजफुल कैरेक्टर, थोड़ा सा चेंजेज हुआ, नेचर उसको सेलेक्ट कर लिया। अब वही जो चेंजेज आया है ना, वो यूजफुल कैरेक्टर हो गया किसके लिए, क्योंकि उसी के कारण वो जो सर्वाइव किया। अब वो क्या करेगा, इनहेरिटेंस करेगा जनरेशन टू जनरेशन, जिसके कारण स्पेसिएशन होता है। स्पेसिएशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जब वो कैरेक्टर जो है वेरिएशन जो हुआ और उसको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, वो कैरेक्टर अगर जनरेशन टू जनरेशन जाने लगे, ट्रांसफ़र करने लगे, तो क्या हो जाएगा, नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि मान लो अगर हम लोग बोले कि हम लोग की उत्पत्ति, हम लोग ह्यूमन है ना, और पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हम लोग अभी जो है वो फूड के लिए, स्पेस के लिए, घर के लिए है ना फाइट कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग सरवाइव कर जाए, जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा फाइट हो जाएगा है ना, लोग फूड के लिए, घर के लिए, सबके लिए जो है वो क्या करने लगेंगे, लड़ने लगेंगे आपस में है ना। सरवाइव करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। तो सरवाइव कौन करेगा,
जो उन सब के बावजूद बच गया, जिसके बॉडी में थोड़ा सा चेंजेस, जो इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को नहीं रख पाएगा, वो नहीं सर्वाइव करेगा, है ना। तो जिसमें वेरिएशन हो गया, लेकिन वो वेरिएशन जो है वो कंटिन्यू कब होगा, जब नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगा। और नेचुरल सेलेक्शन का मीनिंग ये नहीं होता कि जिंदा रह जाना। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि वो सरवाइव कर गया, अगले जनरेशन को भी दे रहा है। तो अगले जनरेशन में जब जाएगा तो क्या होगा, जो यूजफुल कैरेक्टर था जिसके कारण से वो सरवाइव किया था, वो चेंज करे, आगे बढ़ जाएगा, है ना। जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट कर लेने लगेगा। मान लो कि हम लोगों में वो कैरेक्टर जो हर एक जनरेशन में जाने लगे, तो हम लोग जो है वो अभी जो ह्यूमन है उससे चेंज करके नया स्पीशीज बना देंगे ना, तो उसी को बोलते हैं क्या, स्पेसिएशन। और इसी चीज़ को जो है वो दिया था किसने, तो इसी चीज़ को दिया था डार्विन ने, ठीक है। और इसी पोस्टुलेट को, इसी में नेचुरल सिलेक्शन जो है वो उनका जो है वो सबसे ज़्यादा हिट किया कि वेरिएशन होगा वो तभी सरवाइव करेगा जब नेचर उसको सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट था किन का, डार्विन का। अब इसके एविडेंस में भी बहुत कुछ आए, है ना। एविडेंस, तो एविडेंस क्या है, अगर हम लोग बात करें एविडेंस, तो एविडेंस क्या है, मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन। मिमिक्री मतलब क्या होता है, तो मिमिक्री मतलब होता है कि किसी का कॉपी करना, एंड कलरेशन, कलरेशन नहीं, प्रोटेक्टिव कलरेशन एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन। प्रोटेक्टिव कलरेशन, देखिए अब अगर आप लोग जो है वो देखे होंगे क्या, तो जैसे मान लीजिए कि ऑर्गेनिज्म में जो है आपस में किसी सेम सोर्स के लिए फाइट होने लगा, तो ऑर्गेनिज्म में जो है सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ता है, वेरिएशन करना पड़ता है। एक सिंपल सा एग्जांपल, आप लोग जो वाटर स्नेक को देखे होंगे, तो वाटर स्नेक जो है वो क्यों कोबरा का मिमिक्री करता है, ताकि लोगों को ये ना पता चले कि ये वाटर स्नेक है, ये नॉन पॉइजनस है ना। इसीलिए वो किसका मिमिक्री करता है, कोबरा का, ताकि लोग उससे दूर रहे और वो बचा रहे। तो क्या किया, वो अपने आप में वेरिएशन लेकर के आया, किसके लिए, सरवाइव करने के लिए, ठीक है। आप देखोगे कि छिपकली अपने कलर को चेंज करती है, क्यों कलर चेंज करती है, ताकि वो आसानी से वहाँ पे सरवाइव कर सके। तो सरवाइव करने के लिए, है ना, चेंजिंग इन्वायरमेंट में या इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए उसके बॉडी में वेरिएशन होता है। और अगर वो मान लो मिमिक्री करे और नेचर उसको सेलेक्ट ना करे तो वो कभी, या कलर चेंज करे और नेचर उसको सेलेक्ट ना करे तो कभी वो सरवाइव कर पाता, नहीं कर पाता। तो इसी चीज़ ये जो है उसके एविडेंस में आए। हम लोग देखते हैं क्या कि कोरिलेशन बिटवीन पोजीशन ऑफ नेक्टोरिस फ्लावर एंड लेंथ ऑफ प्रोबोसिस ऑफ इंसेक्ट। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो है फ्लावर जो होते हैं, है ना, उसका नेक्टर जो एकदम अंदर होता है, ठीक है। तो फिर भी जो है मच्छर क्या करती है, मच्छर या इंसेक्ट जो उसका तब तक क्या होता है, सरवाइव करने के लिए उसका जो सूंड होता है ना, जो सक करता है नेक्टर को, वो भी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जो वेरिएशन होता है और उतना लंबा नेक्टर रखने के बावजूद भी आसानी से वो सरवाइव कर जाता है। तो ये सब जो है वो क्या था, डार्विन के थ्योरी का जो है एविडेंस था, ठीक है। लेकिन हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें भी बहुत सारे जो है वो आए। तो एविडेंस में हम लोग देखते हैं क्या, मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन, ओके। तो ये यहीं तक। उसके बाद हम लोग जो है देखेंगे क्या कि डार्विन के थ्योरी का जो है वो डिसएडवांटेज क्या था, मतलब इसके अगेंस्ट में क्या था, क्योंकि ये भी थ्योरी पूरी तरह से सही
नहीं थी। बोला तो इन्होंने बहुत सॉलिड था, बहुत अच्छे से बताया था कि नया स्पीसीज कैसे आएगा, लेकिन इसमें भी जो है वो कुछ डिसएडवांटेज या इसके भी अगेंस्ट में कुछ थ्योरी आता है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।